रेडिकल्स। जी, रियल नंबर्स, एक्सपोनेंट एंड रेडिकल। सबसे पहली बात, ये रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स के बारे में आपने सबसे पहले सुनना है, फिर एक्सपोनेंट को पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, और रेडिकल कहते हैं स्क्वायर रूट, रेडिकल्स को भी देखना है। ठीक है, अब समझना ये है बेटा सबसे पहली बात कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो आपके सामने नंबर्स की कुछ ब्रांचेस बना रहा हूं। रियल नंबर्स एक नंबर्स की ब्रांच है जो कि सबसे मेन ब्रांच है रियल नंबर। रियल नंबर के अंदर दो पार्ट्स आ जाते हैं। एक पार्ट आता है बेटा आपके पास रैशनल नंबर, और एक पार्ट आ जाता है आपके पास इररेशनल नंबर। एक पार्ट आपके पास क्या आ जाता है? रैशनल नंबर, और एक पार्ट कौन सा आ जाता है? इररेशनल। तमाम बच्चे इस बात को जानते हैं, जब भी किसी चैप्टर का स्टार्ट हो तो वो हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, और उस चैप्टर में हर बच्चा नया है। तो अगर तुम में से कोई भी बच्चा एक क्लास भी छोड़ता है तो वो चैप्टर 2 को खुद खराब करेगा अपने हाथों। और मैं नहीं चाहता कि तुम में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट हो जो किसी भी चैप्टर को खराब करे अपने लिहाज से। रिकॉर्डिंग ऑलरेडी दी जाती है, लेकिन उसके अलावा भी आपको काम करना है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहला पार्ट है रियल नंबर, एक्सपोनेंट, रेडिकल। रियल नंबर्स, रैशनल एंड इररेशनल। रैशनल नंबर्स के अंदर दो पार्ट्स आ जाते हैं। अच्छा, उसको समझने के लिए बाद में देखेंगे। सबसे पहले एक रैशनल नंबर को कंसीडर करते हैं। रैशनल नंबर क्या है? रैशनल नंबर कोई भी ऐसा नंबर जो अपॉन में लिखा हो, जैसे 2/3, 3/2, ये सब क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर्स। क्या कहलाते हैं? अपॉन में लिखा हुआ है तो वो क्या कहलाएंगे? रैशनल नंबर। वैसे तो हर नंबर रियल नंबर होता है, लेकिन अगर कोई फ्रैक्शन में दे दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा? वो रैशनल नंबर कहलाए। तो इसके अंदर दो पार्ट्स बनते हैं। एक पॉइंट होता है रिक्वेरिंग नंबर्स, एक होता है टर्मिनेटिंग नंबर्स। रिक्वेरिंग नंबर्स है, टर्मिनेटिंग नंबर्स। अब ये दोनों कौन से होते हैं? सुनना है। जब मैं इनको पॉइंट्स में कन्वर्ट करूं तो बात बता ऐसा होता है, जब आप लोग किसी फ्रैक्शन को पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पर कुछ इस तरह का नंबर लिखा हुआ आता है 0.333333। रिपीट एलिमेंट्स आता है, कैलकुलेटर के अंदर आपने किया हो कभी। तो अगर हम किसी चीज को डिवाइड करें नंबर्स को, और उसके बाद नंबर को डिवाइड करने के बाद 10 रुपए ले लो। तो रिपीट करते वक्त याद रखिएगा हमेशा, अगर पैटर्न बेटा क्या हो रहा हो? रिपीट हो रहा हो, तो रिपीटेशन जहां पर हो रही हो वो फ्रैक्शन, वो रैशनल नंबर रिक्वेरिंग नंबर का। कौन से नंबर कहलाते हैं? रिक्वेरिंग। मतलब रिपीटिंग पैटर्न है, चलता जा रहा है। ठीक है, और इनफाइनाइट है, ये भी आप समझ लें, इनफाइनाइट। लेकिन कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिसको मैं डिवाइड करूं, जैसे कि 5/2, तो आंसर आ रहा है 2.45। सपोज करो, तो ये जो 2.45 है, क्या ये रिपीट हो रहा है आगे? ये तो खत्म हो गया, ये इनफाइनाइट नहीं है, बल्कि क्या हो गया? फाइनाइट हो गया। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, 5/2, 3/2, कुछ और भी हो सकता है। बट हम किसी को डिवाइड करें और रिपीटेशन पैटर्न आ रहा हो तो वो रिक्वेरिंग कहलाता है, और अगर रिपीटेशन पैटर्न ना आ रहा हो और वो फाइनाइट हो, आगे नंबर ही ना लिख रहा हो, तो वो क्या कहलाता है? टर्मिनेट। तो रैशनल नंबर के अंदर दो ऐसी मेन बातें हैं जिसमें अक्सर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो ऐसे नंबर रैशनल नंबर कहलाते हैं। पहली बात, जो फ्रैक्शन में हो, और फ्रैक्शन के अंदर भी जो रिपीटिंग पैटर्न बता रहे हो या फिर जो नॉन रिपीटिंग पैटर्न बता रहे हो, और इनफाइनाइट ना हो बल्कि क्या हो? फाइनाइट। तो ये आपके पास दोनों पार्ट्स कौन से हो गए? रैशनल और इररेशनल। अच्छा, यहां तक की बात सबके क्लियर हो गई। नाउ अब बात आएगी इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? इररेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि बकायदा क्या हो? जिनके साथ रूट लगा हुआ हो और स्क्वायर रूट सॉल्व ना हो। जैसे मेरे पास स्क्वायर रूट है 4, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2। ये तो रियल नंबर में तब्दील हो गया।
ये किसमें हो गया? रियल नंबर में हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं 3 की, मैंने दोबारा सेंड कर दिया ना बेटा, दोबारा भी सेंड कर दिया। अब तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप ऑन करके सेंड किया है अपना। हाँ सही है, मैं दोबारा लिंक सेंड कर देता हूँ। ठीक है, ये बच्चे हैं, ये तो आ गए, और जिन बच्चों को नहीं मिल रहा उनके लिंक सेंड कर देता हूँ। यस बेटा, 1 मिनट रुकिएगा। यस बेटा, वेट करें बेटा जी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बेटा दोबारा सुन लीजिए, दोबारा क्लियर कर ले। मैंने क्या बोला? टर्मिनेटिंग नंबर्स कौन से कहलाते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर्स वो नंबर्स कहलाते हैं जिनका स्क्वायर रूट ना निकले। जैसे 9 का रूट तो 3 होता है, 4 का रूट तो 2 होता है, लेकिन बेटा अगर मैं 3 लिख दूं तो 3 का कोई रूट होगा? अगर सिर्फ रूट 3 आ जाए तो वो कौन सा नंबर कहलाएगा? इर्रेशनल। कोई भी नंबर या कोई भी एक्सप्रेशन अगर रूट में आ जाए और वो रूट सॉल्व ना हो सकता हो तो वो क्या कहलाएगा? और अगर वो रूट सॉल्व हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? रैशनल या रियल कह सकते हैं आप नंबर कहलाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ रही है? देखो रियल नंबर तो दोनों है, रैशनल भी है और इररेशनल। लेकिन रैशनल की काइंड वो है वो फ्रैक्शन जो कि रिपीटिंग पैटर्न दे रहे हो या नॉन रिपीटिंग फाइनाइट टर्म दे रहे हो तो वो कहलाते हैं रैशनल। और इररेशनल की बात भी अब सुन लें आप। इररेशनल की बात क्या है सुनना जरा गौर से। इररेशनल में और कौन कौन से नंबर होते हैं? पहली बात तो वो कि वो स्क्वायर रूट जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता वो इररेशनल कहलाते हैं। लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से नंबर होते हैं? आपने एक पढ़ा होगा फिजिक्स में, पाई। पाई की वैल्यू होती है 22/7, ये भी इररेशनल है। इसी तरह एक्सपोनेंट भी एक इररेशनल। अब ये इररेशनल क्यों है समझना। 22/7 तो अपॉन में लिखा हुआ है सर, अगर ये अपॉन में लिखा हुआ है तो इसे क्या होना चाहिए? मतलब रैशनल होना चाहिए ना। लेकिन ये 22/7 इररेशनल क्यों कह रहा है? हालांकि इसके ऊपर तो रूट नहीं है। तो अब आप समझेंगे चीजों को कि इररेशनल की एक कंडीशन तो ये थी कि उसमें क्या लगा होना चाहिए? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है जिसमें हम 22/7 को इररेशनल कह रहे हैं? तो बेटा यहां पर आइए, पहले जल्दी से बताइए। जब मैंने आपको यहां समझाया था तो ये बात बताई थी बेटा कि 0.3333 ये रिपीटिंग पैटर्न है। जब रिपीटिंग पैटर्न हो और इनफाइनाइट पैटर्न, कौन सा पैटर्न हो? इनफाइनाइट, तो बेटा वो रैशनल का कौन सा कहलाता है? रिक्वेरिंग। देखो रिक्वेरिंग का वर्ड जो निकला है, रिक्वेरिंग का वर्ड निकला है रिपीटिंग से। किससे निकला है? रिपीटिंग से। और जो चीज इनफाइनाइट ना हो, फाइनाइट हो और रिपीटिंग पैटर्न ना बता रही हो 4 5 1, मतलब कोई पैटर्न खास पैटर्न ना हो 5 2 3 4, मतलब नंबर रिपीट तो हो सकता है लेकिन इस तरह कोई रिपीट नहीं हो रहा 5 1 5 1 5 1 5 1, इस तरह रिपीट नहीं हो रहा। तो ऐसे सवाल को बेटा, ऐसे वाले नंबर को जो कि फाइनाइट हो, जो कि फाइनाइट हो, इनफाइनाइट ना हो। अगर इनफाइनाइट होता बेटा मैं आगे क्या लगा होता? तो ये जो फाइनाइट टर्म होती है बेटा ये कहलाती है टर्मिनेटिंग। क्या कहलाती है? टर्मिनेटिंग। इसको और भी आसान कर लेते हैं सर, इसको और आसान कर लेते हैं। आप ऐसा करें कि आप 3 को 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है, या 3 को 4 से डिवाइड कर दें। 3 को 4 से डिवाइड करेंगे बन जाएगा 0.75। आगे कोई और नंबर आएगा? नहीं। तो इनफाइनाइट हुआ या फाइनाइट हुआ? फाइनाइट हुआ। और इसका एंडिंग पॉइंट क्या है? 5 है। तो बेटा मुझे बताइए ये कौन सा कहलाएगा? रैशनल। लेकिन बेटा जब ये 22/7 इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट किया जाता है बेटा, जब इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट किया जाता है तो क्या होता है? 3.141253 ये इनफाइनाइट बन जाता है। क्या बन जाता है? अब जरा सुनिए, क्या पैटर्न रिपीट हो रहा है? नहीं। लेकिन क्या है? इनफाइनाइट। और इस पर आओ, क्या पैटर्न रिपीट हो रहा है? नहीं। लेकिन ये क्या है? फाइनाइट। नॉन रिपीटिंग विथ फाइनाइट, नॉन रिपीटिंग विथ इनफाइनाइट, ये बड़ा फर्क है। देखिए आप, जब वो नॉन रिपीटिंग हो और फाइनाइट हो तो वो रैशनल नंबर का कौन सा कहलाएगा? टर्मिनेटिंग। और जब वो नॉन रिपीटिंग फाइनाइट हो तो वो भी कौन सा नंबर कहलाएगा? इररेशनल नंबर। कौन सा नंबर कहलाएगा? इररेशनल नंबर। ठीक है बेटा? जी बेटा 1 मिनट वेट करें, कोई कॉल आ गई। ठीक है,
तमाम बच्चे सुन लें जी, मैंने क्या कहा, तमाम बच्चों को ये बात समझ में आ गई जी? आवाज बेटा सही आ रही है, सबको आ रही है? फिर से बता रहा हूं, पाई वाली वैल्यू, पाई की वैल्यू होती है 22/7। पाई होता क्या है? इट इज द रेशियो between circumference of the circle and the diameter of a circle. Diameter of a circle and circumference of a circle. सर्किल होता है, सर्किल का ये डायमीटर है, और ये जो बाहर का हिस्सा होता है ये कहलाता है क्या है? Circumference. The ratio between circumference of a circle है ना, diameter of a circle is called pi. पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। अगर मैं इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करूं 3.141, आगे ये रिपीट होती रहेंगी, मतलब ये आगे इनफाइनाइट होंगी। तो जब ये इनफाइनाइट होंगी, नॉन रिपीट है, ऐसा नहीं है कि रिपीट हो रही हो, ये 9 होगा अगला, और फिर 8 हो जाएगा, फिर ये नॉन रिपीटिंग है, लेकिन क्या है? फाइनाइट। जब ये फाइनाइट इनफाइनाइट है तो ये टर्मिनेटिंग नहीं कहेंगे, बल्कि कौन से नंबर कहलाएंगे? इर्रेशनल। तो ये कौन से नंबर कहलाएंगे? इर्रेशनल नंबर। तो मैंने कौन कौन सी बात करी भाई? जल्दी से बताइए। रियल नंबर्स को आगे में देखा कि भाई हमारे सामने अब हुआ क्या, नॉर्मली सुने। सबसे पहले मैंने आपको बताया, लाइफ में सबसे पहले जब काउंटिंग स्टार्ट हुई तो बेटा कहां से स्टार्ट हुई थी? 1 से। कई साल तक आगे बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, तो हमने एक नया कॉन्सेप्ट इंडियंस ने आजाद करके दिया, वो है जीरो का कॉन्सेप्ट। सदियों के बाद जाकर एक जीरो, कि भाई अगर मेरे पास 5 एप्पल हो और मैं 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो मेरे पास क्या बचा? ऐसा कोई नंबर है? तो 5 जब एप्पल से और 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो मेरे पास क्या बचा? अंडा, जीरो। समझ में आ रही बात? फिर नया कॉन्सेप्ट क्या आया, और मैथमेटिशियंस आगे बढ़े, और मैथमेटिशियंस आगे बढ़े, जब वो आगे निकलते चले गए तो उन्होंने कुछ नई चीजें और इन्वेंट करी। और वो नई चीजें कौन सी थी भाई? नई चीजें ये थी कि उन्होंने माइनस का कॉन्सेप्ट बिल्ड किया, कि भाई अगर मेरे पास 5 एप्पल हो और मैं 7 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करूं तो ये माइनस का कॉन्सेप्ट क्या होगा? तो पता चला जब मैं 5 में से 7 निकालता हूं तो मेरे पास -2 आता है। तो फिर इंटीजर्स बिल्ड हो गए। मतलब ये कि वो स्केल, बेटा बड़ा गौर से देखिएगा, वो स्केल जो कि सिर्फ और सिर्फ 0 से स्टार्ट हो रहा था या 1 से स्टार्ट हो रहा था, ये 0 कह रहे हैं, इसको 1 कह रहे हैं, इसको 2, ये 3, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। वहां नेगेटिव इंटीजर्स भी पैदा हो गए, -1, -2, -3, ये तमाम नेगेटिव इंटीजर्स है। एक तरफ पॉजिटिव इंटीजर्स आ रहे हैं, एक तरफ बीच में क्या आ रहा है? 0, और उसके बाद कौन सा इंटीजर आ रहा है? नेगेटिव इंटीजर। यानी लाइफ में जब काउंटिंग स्टार्ट हुई दुनिया में सबसे पहले, तो वो कहां से स्टार्ट हुई? नेचुरल नंबर, जो कि कहां से? 1 से स्टार्ट हुई। कुछ सदियों के बाद जाकर 0 का कॉन्सेप्ट आया। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े तो किसका कॉन्सेप्ट आया? माइनस का कॉन्सेप्ट आया। फिर मजीद आगे बढ़े तो बात आई कि सर क्या 1 और 2 के बीच में भी कोई नंबर होंगे? तो होंगे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 पॉइंट्स में, यानी फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आया। किसका कॉन्सेप्ट आया? और फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट से क्या बिल्ड हो गया? रैशनल नंबर बिल्ड हो गया। क्या 1 और -1 और -2 के बीच में नंबर होंगे? बिल्कुल होंगे। -1.2, -1.3, -1.5, इनके दरमियान नंबर होंगे। जब इनके दरमियान नंबर होंगे बेटा तो कौन सी चीज बिल्ड हो गई? रैशनल नंबर बिल्ड हो गई। फिर कहा और आगे बढ़े, मैथमेटिशियंस और आगे चले गए, बिल्ड करते जा रहे हैं, वो तमाम चीजों को इन्वेंट कर, डिस्कवर कर रहे हैं, और साथ साथ उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट बिल्ड किया, भाई अगर 3 आ जाए रूट के अंदर तो ये तो सॉल्व नहीं हो सकता। तो जब ये सॉल्व नहीं होता तो इन्होंने इस नंबर को क्या नाम दिया? इर्रेशनल नंबर। जिनका रूट नहीं निकलता वो कौन से नंबर कहलाते हैं? इर्रेशनल नंबर। फिर मैथमेटिशियंस और आगे बढ़े। सर कितना आगे जा रहे हैं, क्या रास्ता खत्म नहीं हो रहा है? थकते नहीं है क्या? वो चलते ही जा रहे हैं, कोई और काम नहीं है उनका, आगे जो चले जा रहे हैं। तो बेटा एक आखिरी कॉन्सेप्ट और आया, और वो आखिरी कॉन्सेप्ट आया, सर अगर मेरी रूट के अंदर 2 - 4 हो, क्या हो? तो मेरा आंसर 2 नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा? इसको मैं क्या करूं सर? इसको मैं कहां डालूं? ये तो पॉजिटिव था अंदर, ये तो नेगेटिव आ गया। तो फिर मैथमेटिशियंस ने ये चीज यहां पर कंप्लीट कर दी कि ऐसा कोई नंबर बेटा जिसका रूट ना निकलता हो वो रैशनल नंबर कहलाते हैं, जो कि किसके पार्ट है? लेकिन रियल नंबर्स की पार्ट 2 यहां पर आ जाती है,
और वो क्या बनता है कि वो नंबर बेटा जिसके अंदर -2 आया हो रूट के अंदर, ऐसे नंबर कहलाते हैं इमेजिनरी नंबर। कौन से नंबर? इमेजिनरी। अब इमेजिनरी का मतलब क्या है भाई? इमेजिन में चले जाते हैं आप भी। इमेजिन कर लीजिए मेरे सामने जो बच्चा बैठा है वो एक शाहरुख खान है। शाहरुख खान देख लेगा तो मर जाएगा, इसके बाद वो जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि मेरे सामने जो स्टूडेंट बैठा है वो अगर एक शाहरुख खान है तो इमेजिन तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरी दुनिया, मेरी सोच। तो बेटा इमेजिनरी नंबर एक ऐसा नंबर है जिसमें नेगेटिव नंबर आ रहा हो। क्या आ रहा हो? -2। और इस माइनस को बाहर निकालने के लिए एक इमेजिनरी नंबर इन्वेंट किया गया जिसे कहते हैं आयोटा। क्या कहा जाता है? ये आई की तरह होता है कुछ, लेकिन सिंबल कैसे बनाते हैं आप थोड़ा सा समझिए, ऐसे बनाएंगे आयोटा। सही है। अब ये आयोटा इस माइनस की साइन को बाहर ले आएगा और ये एक इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। कौन सा नंबर हो जाएगा? इमेजिनरी। आयोटा की वैल्यू होती है सर? कोई वैल्यू नहीं होती। आयोटा एक इमेजिनरी। तो यहां पर आकर फिर मजीद लॉजिकल बातें आगे वो इन्वेंट करते गए। लेकिन काउंटिंग्स के लिहाज से इन्होंने जो इन्वेंशन, जो डिस्कवरी पहले से स्टार्ट की थी, 1 से लेकर फिर 0 आया, फिर माइनस आया, फिर फ्रैक्शन आया और आखिर में ये इमेजिनरी। तो क्या सर हमारे पास सिर्फ रियल नंबर डिस्कस होगा? तो बेटा चैप्टर का नाम क्या है? रियल नंबर। तो हम इमेजिनरी नंबर नहीं पढ़ेंगे यहां पर। इमेजिनरी नंबर कब पढ़ेंगे बेटा? इमेजिनरी नंबर फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ेंगे? सिर्फ रियल नंबर। आगे बात आ गई भाई। अगली बात क्या है? एक्सपोनेंट। कॉपी करें पहले इतना जल्दी, शाबाश, जल्दी कॉपी करें इतना।